देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको इस 2 विधियों से बताऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, एक डेविएशन मेथड से बताऊंगा। इसमें आपको क्या है, फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना, स्पष्ट लिखा है फाइंड करिए मीन, मीन फाइंड करना। तो हम इसको 2 विधियों से आप सीखेंगे। देखिए अब हम इसको बोर्ड में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले हम आपको डायरेक्ट मेथड से बताएंगे, इसी क्वेश्चन को हम किसके डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड से बताएंगे। देखिए ये आपका मीन में क्वेश्चन में मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसी तरह की टेबल मिलेगी। अब आपको उसमें मीन निकालना है। यदि वो पूछता है क्या स्टेप डेविएशन से बताइए, तो आपको स्टेप डेविएशन से करना है। यदि वो कह रहा है डायरेक्ट मेथड से बताइए, तो आपको डायरेक्ट मेथड से करना है। और यदि वो कुछ नहीं कहता तो आप चार्जेस मेथड से कर दो। देखिए हम इसको क्या है, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट एक्स, एक्स आई, जी आपका क्या है, एफ आई। तो इसका तरीका भी बताया था मैंने कि जो क्लास इंटरवल होता है उससे दोनों को प्लस कर दो, और 2 की क्या इसमें डिवाइड कर दो। 2 वन जा 2 वन जा 0 का 0, कितना आ जाएगा 110। अब कितने का अंतर है, कितना है ये 120, 140, 0 6 2, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 130, 130। देखो 20 नहीं है 30 है, 40 नहीं है 50 होगा, 60 नहीं है 70 होगा। आप इसको लास्ट वाले को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। 90 नहीं है, कितना होगा, 70 के बाद 80, 80 नहीं 90 होगा, 190। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 क्लियर। अब इसको चेक कर लेते हैं लास्ट वाले को, यदि चेक करना तो चेक कर सकते हैं। देखिए 180 प्लस 200 कितना हो गया 3, 19 दूनी 38, 2 का डिवाइड किया 1 बार गया, अरे यार 2 1 जा 2 1 9 जा 18, ये क्लियर है, ये आपका क्लियर है, हमने चेक कर लिया। हमने एक स्टेप भी बताया था आपको, जितने का डिफरेंस है, ये क्या देखो 20 का डिफरेंस था, 20 ये 20 ये क्या 40, 20 का डिफरेंस, इसमें भी कितना है 10 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के लिए इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई एक्स आई, ये आपकी टेबल कंप्लीट। ये डायरेक्ट मेथड है, कौन सी है, डायरेक्ट, डी आई, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। हमने इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में किया 0 आया, 12 वन जा 12, कैरी कितनी आई 1, 12 वन जा 12 वन 13। अब 13 की टेल पढ़ेंगे, 14 की टेल 0 में 0 आएगा, 14 तीजा 14 दूनी 14 थी 42, 4 कैरी, 14 14 15 16 17 18, 18 0 5 8 जा 40, 5 8 सॉरी 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 12, 6 17 6 जा 102, 6 का 0 में 0 है, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 6 4 10। अब इसका 10 कैसे मल्टी कर देंगे, 900 आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल। टोटल इसकी जरूरत है, सिग्मा एफ आई इक्वल कितना हुआ, 0, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 50। फिर एक बार चेक कर लें, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 1, 2, 3, 3, 2, 5। क्लियर। इसकी जोड़ने की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम किसको जोड़ लेंगे, इस वाले को। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल कितना आता है, देखिए 0, 0, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 4, 6। अब 9, 9 से 10, 11, 11 और 8, 19, 19 से 20, 21, 22, 22 कैरी कितनी, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 to 7, 2, 2, 2, 4, 6, 9, 9, 10, 11, 11, 8, 19, 20, 21, 22, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7। क्लियर। अब देखिए मीन इक्वल, MEAN मीन, मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। टोटल कितना है, 72, 60 अपॉन कितना, 50। देखिए इसका इसमें डिवाइड कर दिया, 0, 0 कट गया। अब हम 5 का डिवाइड करते हैं, 7 to 6 में 5 का डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, कितना आएगा, 2, 2, 5 4 जा 20, कितना आएगा, 2, 6, 5 5 जा 25, कितना आएगा, 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10। कोई गलत तो नहीं है, चेकिंग। यदि हम 5 की मल्टी इसमें कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी, 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 1, 60, 5 4 जा 20, 21, 22, 5 2 7। क्लियर। आपका डिवाइड क्लियर है। कितना आ गया आंसर आपका, आपका आंसर आ रहा है 145.2। यदि आप यहाँ 0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये आपका मीन निकल आया। हमने कैसे किया, ये टेबल दोनों दी थी, हमने क्या इसका दोनों को प्लस करके मिड पॉइंट की एक्स निकाल ली, दो का डिवाइड, इनको दोनों को प्लस किया, 2 का डिवाइड करके सब में ऐसा किया, इस प्रकार ये टेबल प्राप्त हो गई। इसका हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो इतना आ गया। इनको सबको प्लस कर दिया, टोटल इतना आया, इनको प्लस को प्लस किया, टोटल इतना आया, इसमें से इसकी डिवाइड कर दी, आपका आंसर आ गया। अब आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए इसी क्वेश्चन को क्या है, हम डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से बताएंगे। कौन सी मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, STEP स्टेप डेविएशन, TION डेविएशन मेथड। इस मेथड से आप करेंगे। उसका नियम क्या होता है, देखो इसको x तो निकालना ही पड़ेगा, तो हमने पहले से x निकाल रखा था। x तो आपको ये थोड़ा बड़ी पड़ती है लेकिन इजी है, बड़ी होती हुई भी क्या ये इजी पड़ती है। इसमें कैलकुलेटिंग क्या है, कम करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, सही है, सरल है। देखिए ये आपका वही रहेगा, टोटल आपकी टोटल की लाइन रहेगी, हमने लिख दिया टोटल, यहाँ लिख दिया सिग्मा एफ आई। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये क्या है, बुक में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप डेविएशन से पूछेगा तो इतना क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको क्या एफ मान लेंगे, इसको क्या है डेविएशन निकाल लेंगे, इसका सॉरी
मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका टोटल अपन करते हैं तो आपका कितना प्राप्त हो जाता है 50। काउंट कर लेना आप, 50 रहेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा 110, इन दोनों का क्या प्लस करेंगे, 2 की डिवाइड करेंगे आपका आएगा 130, 130। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे आपका आएगा 150। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे आपका आएगा 170। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे आपका आएगा 190। इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको निकालना है ui। ui इक्वल होगा आपका ये x वाली, ये जो निकाली है x माइनस जो डेविएशन लेना है, जैसे हमने बीच का लेना चाहते हैं, हम ये वाला डेविएशन लेना चाहते हैं, ये वाला ये डेविएशन लेना चाहते हैं 50 का, तो यहाँ पर 150 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 150 लिख देंगे। इनका जो अंतर होता है, इनका अंतर देखो, 120 में से 100 गए 20 बचा, ये आपका h कहलाता है। और ये इस प्रकार ये टेबल आपकी ये बनेगी। कैसी बनेगी, हमें क्या है, इसमें से x की वैल्यू ये है, इसमें से इसको माइनस करना है और 20 की डिवाइड करना है, तो आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड बन जाएगी। देखिए हमने क्या किया, 150 में 150 में कितने चले गए, 110 चले गए, कितने बचे 0 4। अब आप इसमें यदि हम 20 की डिवाइड करना चाहें, 20 की डिवाइड करेंगे तो आपका कितना निकल आएगा, आपका 20 का डिवाइड करेंगे तो आपका निकल आएगा 20 22 निकल आएगा, ये निकल आएगा आपका 2। अब हम यदि क्या है 150 में से देखिए किसके बच रहे हैं आपके, तो माइनस के। अब आप हम 150 में से किसको माइनस करेंगे 30 को, तो कितना निकलेगा आपका आंसर, माइनस किया निकलेगा 20। अब हम डिवाइड करेंगे 20 की तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा, हम 150 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20 के हम डिवाइड करेंगे आपका आएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1। अब जैसे हम यहाँ 150 ही लिखते हैं तो 150 में 150 चलेगा, 20 के डिवाइड करें तो आपका 0 ही आए। जो आप लेंगे डेविएशन में यहां पर लेंगे तो वो आपका क्या है 0 ही आएगा। अब जैसे मान लो हमने लिख दिया 1, तो अब इसके नहीं बचेंगे, अब ये ज्यादा है, अब इसके बचेंगे, x वाले के बचेंगे, तो यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां आपका 2 बचेगा। देखिए हम आपको चेक करके बता देते हैं, यहां आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए हम यहाँ पर क्या है 170 लिख देंगे, 170 लिख देंगे, 150 पहले से है, 150 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इस 20 में 20 का डिवाइड कर देंगे तो 1 बार जाएगा। अब यदि हम क्या है क्या लिख देंगे 170 लिख देंगे, यहाँ पर क्या 190 लिख देंगे, 190 लिख देंगे। ये तो आपका पहले से दिया है 150 माना था हमने, तो कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। अब हम यदि हम 20 के इसमें डिवाइड करना चाहे तो 2 बार जाएगा 40, तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो गया, ui निकल आया, ui निकल आया। ये जो आपने माना है ये आपका ए कहलाता है, जैसे आपका मीन का फार्मूला होता है MEAN मीन डेविएशन में, स्टेप डेविएशन मीन का मतलब होता है यहाँ a प्लस ui fi अपॉन fi सिग्मा इंटू h, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। आप चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिग्मा मतलब हो तो सबको कैलकुलेट करना, जोड़ देना। तो आप h निकाल चुके हैं, h क्या कहलाता है तुम्हारा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 20 है, h हो गया। a आपका क्या कहलाता है, जो आपने माना, जो भी आप इनमें से मानेंगे वो आपका a कहलाएगा। बीच का मानने का एक सरल हो जाता है, या जो मान लेंगे आपका आंसर 100% आएगा। अब देखिए क्या हम इसका मल्टीप्लाई करें, अब हमें क्या चाहिए ui fi, अब हमें चाहिए आपको
यू आई एफ आई, मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से करवा दो, एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से इनकी करवा दो। एफ आई है, ये यू आई की टेबल है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका तो 12 टू जा 24, 14 वन जा 14, और इसका इसमें होगा आपका 0 आ जाएगा, 6 वन जा 6, इसीलिए तो इजी है इसका। 10 टू जा 20, ये देखिए कितना इजी हो गया कैलकुलेट करना। 12 टू जा 24, 14 वन जा 14, इसका 0 आ जाएगा, 6 वन जा 6, 10 टू जा 20। अब देखिए इनको हम प्लस कर लेंगे, 4 4 कितना हुआ 8, 8 कितना हुआ, रफ कार कर लेते हैं इन दोनों को, क्या है चलो ये टेबल बनी है, तो दोनों को प्लस किया 4 8 2 1 3, कितना आ गया आपका 38, इनको प्लस करेंगे आप कितना आ जाएगा, कितना आ गया आपका ये 38। यहाँ लिखो, चाहे लिखो, समझा रहे हैं हम आपको, डायरेक्ट कर देना आप रफ कार करके, कितना आ जाएगा इतना 26, दोनों को प्लस कर दें 26, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, अब ये ज्यादा है आपका, तो 26 माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए, 6 गए 2 बचे, ये 1 बचा, आपका कितना बच गया 12 बच गया। किसके बचेंगे, इसके माइनस वाले के, माइनस वाले कितने बच गए 12, फिर चेक कर ले 26, ये 4 और 8 3, 8 में से 6 गए 2 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल, ये निकला है। अब ये क्लियर हो गया। अब आपका मीन कैसे निकलेगा, देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 150 है, ये लिख दिया, आपका ये कितना है, ये आपका -12 है, इंटू एच कितना है आपका, एच है आपका 20, यहाँ पर यदि चाहो तो निकाल लेंगे, बिकॉज एच इक्वल 120 माइनस 100 इक्वल कितना 20, ये एच निकाल लेंगे हम। नीचे क्या है आपका, नीचे है एफ आई 50, हम 50 लिख दिया, इसको क्या डिवाइड कर दिया, 0 से कट गया, ये आपका कितना है 150 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 अपॉन कितना 5। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना इजी है, 24 में हमने डिवाइड कर दिया 5 की, 5 4 जा 20 माइनस 4 डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 5 8 जा 40, कितना आ गया आपका, आ गया 150 माइनस 4.8। अब इसको माइनस कर दो, देखिए 150 में से डेसिमल 48 इस प्रकार से माइनस किया जाता है। यहाँ कोई डेसिमल नहीं था, हमने डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा लिया। अब इसको कैरी ये देगा 10 हो जाएंगे, इसको ये देगा 10 हो जाए, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से कितना 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये आपका कितना, वही आंसर निकल आया आपका जो उसमें आया था, किसमें आया था, डायरेक्ट मेथड में आया था, डायरेक्ट 145.2, इसके 0 लगा दो, ये आपका मीन वही निकला जो आपका डायरेक्ट मेथड में आया था। लेकिन इस मेथड में क्या है, आपको कैलकुलेटिंग कम करना पड़ता है। देखो हमने क्या किया, हमने क्या उसी तरीके से x निकाल, यहाँ तो एक जैसा है, डायरेक्ट में क्या इनका मल्टी करना पड़ता है, लेकिन स्टेप डेविएशन में हमें क्या कोई भी x की वैल्यू मान लेनी पड़ती है। यहाँ पे इस फार्मूले से कोई भी वैल्यू मान लो, हमने यहाँ 150 मान ली, तो यदि ये इसके बचेंगे तो माइनस के बचेंगे, और यदि क्या इसके बचेंगे तो प्लस के बचेंगे। तो ये क्या है आपके माइनस के बच गए थे प्लस के, इनका मल्टीप्लाई करा के आपका ये टेबल बन जाएगी। इनको माइनस को अलग जोड़ दो, प्लस को अलग जोड़ दो, इनको माइनस कर दो तो निकल आएगा। हर बस इसमें क्या मीन का फार्मूला लेके पुटिंग कर दो, एच कैसे निकाला था, किसी को क्या माइनस कर दो, आपको 20 ही आएगा, और मान पुटिंग करके आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।